जय श्री कृष्णा। मंगसर मास में श्रीमद् भागवत महापुराण 17वां दिन हम सब मिलके सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। मन तो साग सब्जी की खरीद में, घर गृहस्थी की चिंता में लगा होता है। ऐसे जप में प्रभु का नहीं, उन वस्तुओं का जप होता रहता है। वियोग में अपेक्षा का जागना गुण दर्शन है। संयोग से अपेक्षा का भाव दोष दर्शन है। कन्हैया दूर तो था, यशोदा उसे गोद में उठाने के लिए लालाए थी। अब गोद में आया तो उसकी अपेक्षा करके दूध के पीछे भागने लगी। सुलभ वस्तु की अपेक्षा करना तो जीव का संभाव ही है। भगवान ने सोचा, यशोदा ने कोई व्रत जब किए तो मैं उसे मिला, किंतु अब शेर दो शेर दूध के लिए मुझे छोड़ के चली है। लाला को छोड़कर यशोदा जी सांसारिक काम करने गई। लाला ने सोचा कि माता को वह नहीं, संसार ही अधिक प्यारा है, तो माता को सीख देने तू। लाला ने पत्थर मारकर एक मंदई का घड़ा फोड़ दिया। श्री महाप्रभु ने आज्ञा की कि श्री कृष्ण की सेवा लौकिक सेवा भाव से कभी न करना। अलौकिक सेवा छोड़कर लौकिक कार्य सुधारने जाओगे तो भगवान उसे और बिगाड़ेंगे। प्रभु की अलौकिक और लौकिक दोनों की चिंता है, उनको हमारी बड़ी चिंता रहती है। यदि मनुष्य चिंता करके अपने हृदय को जलाता रहेगा तो मेरा क्या होगा, ऐसे वे सोचते हैं। मैं समर्थ हूँ, मेरा स्वामी तो सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान है, ऐसा मानकर निश्चित होकर भगवान का स्मरण मनन चिंतन करते रहो। भगवत स्मरण सेवा करते समय घर में यदि कुछ नुकसान हो रहा हो तो होने दो। तन ठाकुर जी के पास हो, मन रसोई घर में हो, तो वह सेवा कैसे कही जाएगी। भगवत सेवा को दूरी छोड़कर लौकिक काम सुधारने जाओगे तो वह और भी बिगड़ेगा। इसलिए तो श्री कृष्ण ने दही का घड़ा फोड़ दिया। श्री कृष्ण ने विषय शक्ति रूपी घड़ा फोड़ दिया। यशोदा की विषय शक्ति नष्ट करने के लिए हेतु दही का बर्तन फोड़ दिया। सांसारिक शक्ति का नाश के बिना भगवत प्रेम नहीं उत्पन्न होता है। हरि पर विश्वास रखकर ईश्वर सेवा श्री कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। श्री कृष्ण भक्ति प्रभु सेवा करने वालों की लाज हमेशा प्रभु ही रखते हैं। त्यहाँ भगवान खुद आते हैं। जब तक सांसारिक शक्ति नहीं जाती तब तक भगवत भक्ति सिद्ध नहीं होती है। संसार के विषय भोगों से कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। लोग साग सब्जी चटनी अचार में तेल की धार करते हैं। तेल से सरोवर होने पर वे चाव से खाते हैं। अब जरा सोचो, आज तक हमारे पेट में तेल के न जाने कितने डिब्बे पहुंच गए हैं। अनाज की भी कितनी अनगिनत बोरियां हमारे उदर ने सवाह कर ली, फिर भी हम तृप्त हुए हैं क्या। ईश्वर की ताक पर रखकर लौकिक कार्यों में लगे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं है। सांसारिक कार्यों के पीछे यदि इस प्रकार लगे रहोगे तो वे और बिगाड़ते जाएंगे। इतने में कुछ बाल मित्रों ने आकर कन्हैया से पूछा, लाला आज कौन से घर का निशाना बनाना है मैं। कन्हैया ने कहा, आज तो अपने घर का माखन उड़ाना है। आज भगवान अपने घर का दही माखन खिला रहे हैं कि वे उपकारों को भगवान कभी नहीं भुलाते। रामावतार में बानरों ने बड़ी भारी उनकी सेवा की थी। कृष्ण आज उनको दही माखन खिला रहे हैं। यशोदा ने वापस आकर देखा, मटकी फूटी हुई थी, दही इधर उधर बिखरा हुआ था, कन्हैया गायब था। कन्हैया ने रूठकर ये पराक्रम किया था। लाला छिंके पर से माखन उतारकर बाल मित्रों को वानरों को खिला रहा था। वानर अर्थात मन वानर सा चंचल है, किंतु श्री राम और श्री कृष्ण के सामने तो वह हाथ जोड़कर सिर नवाकर खड़ा रह जाता है। उनके बिना चंचल मन वानर शांत नहीं हो पाता है। वानर फलार करते हैं और निर्वस्त्र रहते हैं, वे तो साधु जैसे हैं। कन्हैया उन्हें माखन खिला रहे हैं। यशोदा ने लाला को चोरी करते देखा तो मान लिया गोपियों की बात सच्ची थी। लाला को चोरी करने की आदत है। लाला को पकड़कर बांधना चाह, जिस औंकली पर वह खड़ा है उसके हाथ साथ ही मैं उसे बांध दूंगी। यशोदा लकड़ी लेकर कृष्ण के पीछे दौड़ी। मित्रों ने लाला से कहा, माँ आई भागो। आगे लाला दौड़ रहा है, पीछे यशोदा मैया दौड़ रही है। जिस ईश्वर को योगी पकड़ नहीं पा रहे उन्हीं को पकड़ने के लिए यशोदा दौड़ रही है। यशोदा मैया दौड़ते दौड़ते थक कर चूर हो गई और कन्हैया हाथ भी नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, अपनी एक भूल के कारण यशोदा उस कन्हैया को पकड़ नहीं पाती थी। कृष्ण के पीछे दौड़ने के समय यशोदा की दृष्टि में कृष्ण का मुखारविंद चरण कमल नहीं पीठ थी। तृतीय सकंद में कहा गया है, लाला की पीठ में अधर्म है, अधर्म वही से उत्पन्न हुआ है। अधर्म की दृष्टि में रखकर दौड़ने वाला ईश्वर को कैसे पकड़ पाएगा। भक्ति धर्म की मर्यादा में रहकर करो। भक्ति धर्मानुकूल होनी चाहिए। भक्ति में अधर्म आया नहीं कि वो भ्रष्ट हो गई।
कर्ता ने जिसे तो कर्तव्य दिए है उसको बराबर निभाया जाए। जो अपना कर्तव्य, अपना धर्म छोड़ देता है, उसकी भक्ति सफल नहीं हो पाती है। संध्या कर्म किए बिना सेवा करने वाले ब्राह्मण की सेवा ईश्वर कभी नहीं स्वीकारते। यदि घर में पतिदेव बीमार है, उनकी अपेक्षा करके स्त्री मंदिर जाए तो उसकी भक्ति पूजा भगवान क्यों स्वीकार करेंगे। अपने पति और संतान की उपेक्षा करके कथा कीर्तन करने वाले या मंदिर जाने वाली स्त्री की सेवा कभी सफल नहीं होती है। प्रभु कहते हैं, मुझे कर्तव्य की, धर्म की मर्यादा बड़ी प्रिय है। उसकी भक्ति करते समय कर्तव्य और धर्म की मर्यादाओं का पालन करना ही चाहिए। यशोदा लाला को पकड़ नहीं पा रही है क्योंकि वे अधर्म के पीछे दौड़ रही है। एक महात्मा दूसरा ही कारण बताते हैं कि यशोदा के हाथ में लकड़ी थी। लकड़ी लिए पकड़ने वाले वह दौड़े, ये लाला को पसंद नहीं है। उसे डर लगता है। लकड़ी अभिमान का प्रतीक है। पुष्टि संप्रदाय तो लाला की सेवा करने को कहता है। लकड़ी लेकर दौड़ने का अर्थ है अभिमान को साथ लेकर दौड़ना। अभिमानी सेवा नहीं कर सकता। कृष्ण कहते हैं, अपना अभिमान छोड़कर ही मेरे पास आना। तो बल्लभाचार्य जी कहते हैं, भक्ति यदि अभिमान को अपने साथ लेकर भगवान का पाने चलेगी तो सफल नहीं होगी। यशोदा जी बुद्धि, भक्ति, लकड़ी अभिमान को लिए वे कन्हैया को पकड़ने चली, सो पकड़ नहीं पा रही थी कन्हैया को। सत्कर्म किए जाने के बाद भी यदि आंतरिक अभिमान बढ़ता जाता हो तो वह सत्कर्म किस काम का। भगवान सभी दोषों को क्षमा करते हैं किंतु अभिमान को क्षमा नहीं करते हैं। अभिमान होने से भगवान की उपेक्षा होती है। अभिमान करने जैसा जब कुछ है ही नहीं, फिर हम अभिमान करें ही क्यों। राजा को रंक बनते, रंग को राजा बनते, लाख को खाक होते हुए देर नहीं होती। अभी तो बहुत सा वैभव है, कुछ ही क्षणों में अच्युतम केशवम भी हो जाता है, फिर भी अभिमान क्यों करते हैं। यशोदा दौड़ते दौड़ते थक गई, फिर भी कन्हैया हाथ न लगा। अब लकड़ी भी बोझ सी लगने लगी। कन्हैया, उन्होंने लकड़ी फेंक दी। कन्हैया भी तो ये चाहता कि माता लकड़ी अभिमान को छोड़ दे। माता ने लकड़ी फेंक दी तो कन्हैया ने केवल रुक गया और अपितु वापस आने लगा। यशोदा ने श्री कृष्ण का मुख देखा, मुख दर्शन हुआ, लाला पकड़ा गया। लाला के मुख में धर्म निहित है। माता यशोदा ने लकड़ी अभिमान का त्याग किया। साधना रहित हुई तो कन्हैया पकड़ गया। विहार में भक्ति में दैन्य भाव की आवश्यकता है। जब तक जीव अहंता ममता को नहीं छोड़ता तब तक भगवान मिल नहीं पाते हैं। जब तक मैं कायम हूँ तब तक भगवत दर्शन हो नहीं पाता। जहाँ मैं हूँ वहाँ हरि नहीं है। कन्हैया रोने लगा तो माता ने कहा, हाँ मुझे खबर है, झूठ मूठ का रो रहा है। बाल मंडली को दुख हुआ, उसका अध्यक्ष पकड़ा गया। सभी बालक यशोदा के पास आए, कहने लगे, माता जी लाला को बांधना मत, उसने कुछ भी नहीं खाया है, सारा माखन हम ही ने खिला दिया है। उसका दिल तो बड़ा कोमल है। यशोदा ने सोचा, सभी के चहेते कन्हैया को बांधना ठीक तो नहीं है, फिर भी मैं करूं तो क्या करूं। लाला की चोरी की आदत छुड़ानी है, कुछ में उसे बांध कर रखूं फिर छोड़ दूंगी। यशोदा ने सभी बालकों को भी डांटा। बालकों ने सोचा यशोदा लाला को पीटेगी, सो वे न बांधने और न मारने की विनती करने लगे। यशोदा कन्हैया को मुसल के साथ बांधने लगी। उधर सभी बालक दौड़ते दौड़ते अपने अपने घर पहुंचे। अपने अपने माता से कहने लगे, माँ यशोदा कन्हैया को बांधकर आज मारने जा रही है। सभी गोपियां दौड़ती हुई यशोदा के घर आई, कहने लगी, माता जी जो तुम्हारा पुत्र नहीं था, तुम पुत्र के लिए तरस रही थी और आज उसे बांधकर मारने चली हो। हम गरीब है, लाले हमारा यहाँ कर रोज मटकी फोड़ता है, दधी माखन लुटाता है, फिर भी हमने कभी उसको बांधने की सोची तक नहीं है। हम तुम्हें 5 मटकी भरकर दे देंगे, तुम उसे छोड़ दो। उसने 1 आध मटकी फोड़ दी तो क्या हुआ, उसे छोड़ दो। किंतु आज यशोदा आपे से बाहर हो गई थी। उसने गोपियों से कहा, लड़का मेरा है, चाहे सो करूंगी, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन काल के भी काल श्री कृष्ण आज माता के क्रोध को देखकर कांप रहे हैं। यशोदा जी बाल कृष्ण को मूसल से बांधने लगी। अब अचरज की बात यह हुई कि उन्होंने डोरियां अजमाई, किंतु सब की सब 2 उंगली भर छोटी निकली। एक दूसरे के साथ जुड़ती गई तो भी 2 उंगली भर छोटी हो रही थी। एक के साथ दूसरी, दूसरे के साथ तीसरी, इस प्रकार बहुत सी डोरियां जोड़ी गई, किंतु 2 अंगुल भर छोटी रहती थी। श्री कृष्ण के सप्रस होने के कारण
मानो डोरी का स्वभाव बदल जाता था। यह करने से, तीर्थ यात्रा करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से स्वभाव सुधरता नहीं है, किंतु जो हृदय पूर्वक भगवान का ध्यान करता है, जो मन से परमात्मा को मिलता है, उसी का स्वभाव बदलता है। भगवत स्पर्श के बिना स्वभाव नहीं बदलता। ब्रह्म संबंध के बाद और कोई बंधन भी हो सकता है क्या? डोरी ने बांधने का स्वभाव छोड़ दिया। डोरियों को श्री कृष्ण पर दया आई। वैष्णव कहते हैं डोरी में ऐश्वर्य शक्ति ने प्रवेश किया था। जहाँ ईश्वर है वहाँ ऐश्वर्य भी है। ऐश्वर्य शक्ति को दुख हो रहा है कि एक साधारण ग्वालिन प्रभु को बांध रही है। गोपियाँ यशोदा से कहने लगी, माँ चाहे कुछ भी कहे, किंतु इस लाला के भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं है। वह तो हम सबको सांसारिक बंधनों से छुड़ाने के लिए आई है। ऐश्वर्य शक्ति परमात्मा को स्वामी मानती है। वात्सल्य भक्ति परमात्मा को बांधने चली है। ऐश्वर्य शक्ति अपने पति को बंधन में देख नहीं सकती। ऐश्वर्य और वात्सल्य शक्ति का ये मीठा झगड़ा है। प्रभु ने ऐश्वर्य शक्ति से कहा, मैं यहाँ गोकुल में ईश्वर नहीं, यशोदा का बालक मात्र हूँ। मैं द्वारिका तेरा पति होकर आऊंगा, तू चली जा। माता को बांधने की इच्छा है तो बांधने दे। गोकुल में प्रेम का प्राधान्य है, द्वारका में ऐश्वर्य का है, और बज्र में तेरी आवश्यकता है ही नहीं। गोकुल लीला में वात्सल्य भाव और पौंड्र लीला में संख्य भाव प्रधान है। गोपी लीला में माधुर्य भाव मुख्य है। तो ऐश्वर्य शक्ति ने डोरी से विदाई ली। घर में जितनी भी डोरियां थी सभी समाप्त हो गई, फिर भी कन्हैया बंध नहीं पाया। यशोदा जी आश्चर्य में डूब गई और गोपियां हास्य में। गोपियां मानो कह रही थी, भगवान इस तरह कभी बंधते भी हैं? भगवान सभी से कह रहे हैं, हमारे बीच मात्र 2 अंगुल भर का अंतर है। ये 2 अंगुलियां हैं, अहम और ममता। जिसके मन में अहम और ममता सहस है वह मुझे कभी बांध नहीं सकता। परमात्मा का त्रिगुणात्मक माया डोरी बांध नहीं सकती। भगवान तो केवल प्रेम डोरी से बंधते हैं, वह भी उनकी इच्छा होने पर ही। श्री कृष्ण ने देखा माता थक कर पसीना पसीना हो रही है, तो दयावश होकर बंधन में बंध गए। भगवान कहते हैं, जब मैं कृपा करता हूँ तभी मैं समय बंध जाता हूँ। भगवान लौकिक डोरी से नहीं, प्रेम की डोरी से ही बांधे जा सकते हैं। भक्तों के प्रेम के सिवाय कुछ भी मुझे बांध नहीं सकता। जब तक ईश्वर कृपा नहीं करते तब तक उसे कोई भी जीव बांध नहीं पाता है। कृष्ण स्वेच्छा से बंध गई। जीव अपने स्वार्थ के हेतु विविध बंधनों में फंसता रहता है। परमात्मा मैंने निश्चय प्रशय होने पर आज भी बंधन को स्वीकार किया है। जब भगवान बनते हैं तब जीव बंधन मुक्त हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। ज्ञान और योग नहीं, शुद्ध प्रेम लक्षण भक्ति ईश्वर को बांध पाती है। ईश्वर जब तक प्रेम डोर में बंध नहीं पाते, जब तक जीव को माया का बंधन छूट नहीं पाता है। ईश्वर को उनके पेट पर से बांधा गया, उनका नाम दामोदर पड़ गया। दामोदर भगवान ने की जय। श्री कृष्ण भगवान ने की जय।